मैं और मेरी अर्धांगिनी हेमलता भाविष्टाले दोनों मिलके हम आपका स्वागत करते हैं। सभी गुरु यहाँ पे विद्यमान है, तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हम चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सब मेरे मेंटर, सुपर अपलायंस और भाग्य विधाता जो भी कहे, इनके लिए शब्द ही कम है। और ये प्रोफेशनल गुरु है। देखिए, अभी अ, आदरणीय वर्मा सर और जितने भी तमाम यहाँ पे लीडरशिप, रॉयल्टी और टेक्निकल साथी मौजूद है, नए लोगों को लगता है कि कामयाबी ऐसी ही मिलती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, थोड़ा सा दो एक मिनट अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अशोक भाविष्ठाले है। एमपी के छिंदवाड़ा में रहता हूँ। किसान का बेटा हूँ। बड़ी संघर्ष करके पढ़ाई की। क्लास 1 लेक्चरर बना। उसी समय मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया। फिर कुछ संकट के कारण बंद हुआ। इससे सीखी हुई ज्ञान से मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा किया और अ, काफी सफलता उसमें पाई। दोबारा 17 फरवरी 2019 को मेरा प्रवेश आरसीएम में हुआ। पिछले 312 रुपये से शुरुआत हुई पार्ट 2 में। हाईएस्ट चेक 2,82,285 रहा। अभी तक के 78 लाख 78 लाख 17 हजार रुपये लास्ट महीने का चेक पकड़ के हमारे घर में आ चुके हैं। अच्छा, बढ़िया चला है। मान सम्मान चारों दिशाओं में, एक मल्टी डायमेंशनल सक्सेस है, वो सब मिली है। तो ये लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, हमने जो गुजारे वो दिन काले नहीं देखे, और तुमने हमारे दर्द भरे नाले नहीं देखे। हमने जो गुजारे वो दिन काले नहीं देखे, तुमने हमारे दर्द भरे नाले नहीं देखे। आज हमारे सर का ताज देखने वालों, उन दिनों के हमारे पाँव के छाले नहीं देखे। यहाँ कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत किए कामयाब नहीं हुआ है। आदरणीय रंजीत सर बताते हैं कि मैं 40 दिन रहा, छछूंदर आती थी, पाँव में काटती थी, भंडारे में खाना खाते थे। तो मैं, ये महज एक कहानी लगती है, लेकिन उस समय क्या mindset रहा होगा। देखिए, हमें अपनी इमेज बचानी है। जब भी हम रंजीत सर किसी को लाइटर मांगते हैं, तो उसके मन में क्या इमेज आती है? बीड़ी या सिगरेट पिएगा। हाँ, सही बात है। कभी उसके मन में ये इमेज नहीं आती कि ये मोमबत्ती जलाएगा, कहीं रोशनी करेगा, दीपक जलाएगा। ये इमेज कभी नहीं आती। तो ये लाइटर की इमेज है। ठीक है। वैसे ही कोई सेल्समैन जब बैग टांगे किसी के दरवाजे पे जाता है, पूजा दीदी, तो उसकी केवल एक इमेज है, ये लुटेगा, फंसाएगा, पैसे लेगा, कुछ नहीं कुछ बेचेगा, उल्लू बनाएगा, इससे 500 की चीज 200 में मांगनी है, नहीं तो इसको भगाना है। हेलो, सही है गलत? बिल्कुल। सही सही। फेरी लगाने वाले से ज्यादा की हैसियत हमारी नहीं मानते हो। देखिए, मैं पूरी क्षमा के साथ में बात करता हूँ, और कि आपका कोई भी टारगेट लोगों के दरवाजे पे गए बिना पूरा नहीं होगा। होगा क्या? बताइए आप। नो। 3 दरवाजे जिंदगी में है। पहला दरवाजा है अपना खुद का, जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा। दूसरा दरवाजा आपके वर्तमान काम का है, ऑफिस, दुकान, खेती बाड़ी। उसमें जितना कम रह सकते हो ठीक है, क्योंकि उससे रोटी रोटी चल रही, जाना तो पड़ेगा लेकिन कम जाना है। और तीसरा दरवाजा होता है कस्टमर का, उधर तंबू गाड़ के बैठ जाना, क्योंकि जो भी सक्सेस आएगी वो वहीं से आएगी। ये सेल्स का सिद्धांत है। ठीक है। पर्सनलाइजेशन। आपका दोस्त अगर आपकी शादी का एल्बम देखने के लिए आया, ठीक है, तो क्या देखेगा उसमें? मौसी की, आपके मौसी की फोटो, आपके मामा की फोटो, आपके चाचा की अपने फोटो? खुद की नहीं। फोटो। यस, वो खुद की फोटो देखेगा। सही बात है। यस। तो जब आप कस्टमर को जो भी बता रहे हैं, अगर आपने उसमें उसका हित नहीं बताया, बोलिए न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली है, उमेन है, बहुत अच्छी है, खा लो, तो गोली कोई खाएगा नहीं। वो अपनी गोली, समस्या की गोली आपको खिला के वापस भेज देगा। सही बात है। यस। आप ये तय करिए कि आपने उसके लिए पर्सनलाइज्ड बेनिफिट क्या दिया है। देखिए, सिंपल सिंपल उदाहरणों से मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल उदाहरणों से। अपनापन, वैल्यूएट करना क्या होता है? हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सुशील सर, डॉक्टर क्या करता है? आ करो, आके दिखाओ, है ना, ऐसे नाखून दिखाओ। फिर वो अपना यंत्र निकाल के चेक करता है, गहरी सांस लो। क्या लगता है आपको? उसको अनुभव नहीं है, बीमारी पकड़ रहा है। अरे प्रभु, आपकी बात सुन के वो आपको दवाई लिख के दे सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि ये नौटंकी मैंने नहीं की तो ये फीस नहीं देगा, और दवाई पे भरोसा करके खाएगा नहीं। वो नाटक करता है। समझे? तो इसका मतलब क्या है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर राजकुमार जी दवाई लाके अलमारी पे रख दी, तो आप अपने बेटा बेटी को क्या बोलते हैं? बेटा, वो मेरी दवाई लाना तो जरा। बोलते हैं ना? हम्म? लेकिन वही ज्ञान जी, कोई व्यक्ति फार्मेसी में गया,
और एक बुखार की टेबलेट लेके आया 4-5। तो ज्ञान जी अलमारी के ऊपर रखी, फिर बेटे को क्या बोलता, बेटा वो बुखार की दवाई लाना तो जरा। बिल्कुल सही। फर्क देखो, मेरी से बुखार की हो गई। अच्छा दवाई मेरी कैसे है भाई, वो तो इब्का की होगी या सन फार्मा की होगी या किसी की भी होगी, मेरी नहीं रहती ना वो। लेकिन डॉक्टर ने अपने पन से चेक किया इसलिए वो मेरी होगी, और जी चूंकि बिल्कुल। खुद खरीद के लाए इसलिए बुखार की हो गई। फर्क देखिए साइकोलॉजी का, बहुत बारीक पॉइंट है। यस। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज का प्राइस देते हैं, प्राइस वर्सेस वैल्यू की जंग है। प्राइस यानी जो मैं सामने वाले से लेता हूं, और वैल्यू मतलब जो मैं उसको देता ये हूं। तो कोई भी न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन कुछ भी आपसे तब खरीदेगा जब आप उसमें वैल्यू ऐड कीजिएगा। तो क्या सुझाव है, आप डायरेक्ट सेलर से डायरेक्ट कंसल्टेंट बन जाइए। देखिए एक बात है, 15,000 पीवी करिए, पटना चलिए, ये बिल्कुल सत्यता है। लेकिन इस बात को भी, सत्यता को स्वीकार करना होगा कि यहां से बोलना बहुत आसान है। समस्या उस व्यक्ति को है जो ग्राउंड पे फेस करना है, और ग्राउंड पे फेस करने वाले वीर योद्धा है। मैं इस बात से भी मना नहीं करता, जिनके अंदर स्किल है वो तो फेस कर रहे हैं। लेकिन जो नए साथी है उनके बगल में, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमें खड़े रहना बहुत जरूरी है। तभी जंग फतह होगी। क्योंकि मामला कहाँ से चलता है, नीचे से। पेड़ की जड़ों को पानी देंगे तब तो पेड़ बड़ा होगा। ठीक है। ये तो हम सब लोग मिलकर स्वास्थ्य रक्षा पे काम। अब देखिए ये सारी समस्या है कि नहीं, आप बताइए। बुखार की दवाई को, यानी ये न्यूट्रीचार्ज की गोली, तुमने जो गोली दी थी पूजा दीदी, महिलाएं क्या बोलते हैं, जो गोली दी थी, मेरे को थोड़ा बुखार आ गया, अच्छा नहीं लगा तो मैंने गोली खाना बंद किया। बोलते ना ऐसे लोग खाते नहीं, 4 गोली खा के डब्बा रख देते। तो बिल्कुल वो सही। जो तुम्हारी गोली से मेरी न्यूट्रीचार्ज वुमन बनाते तक का सफर तय करना है। और अगर ये तय किया तो उसका जैसे ही डिब्बा खत्म होने के पहले वो मचल जाएगी, और खुद ही वो महिला आपसे वो न्यूट्रीचार्ज वुमन दोबारा भी मांगेगी। तो सफर कहाँ इस से कहाँ तक का तय करना है, न्यूट्रीचार्ज की गोली से मेरी गोली तक का, मेरी दवाई तक का, मेरे तुम्हा, न्यूट्रिशन तक का सफर तुम्हारी तय कर। न्यूट्री अच्छी गोली से मेरे न्यूट्री। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये गहरी बात है, थोड़ी आप समझने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य रक्षा हमारा उदाहरण है। सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब लोग दवाई से छुटकारा पाना चाहते हैं। और देखिए अटैक आ रहे हैं, सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। सबको गलत फहमी है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय भोजन में ताकत नहीं बची। सरकार मिलावट करने से बाज नहीं आ रही है। नकली चावल बन रहे हैं, सब्जियों में पेस्टिसाइड मारा जा रहा है, इंजेक्शन लगा रहे हैं, नकली जीरा बन रहा है, नकली चाय पत्ती, नकली खोआ मावा। और ये देखिए विभिन्न तरीकों से आपके स्वाद का जायका बढ़ाते हुए लोग, कोई पैरों से बढ़ा रहा है तो कोई थूक से बढ़ा रहा है, तो कोई 50 दिन के काले तेल से बढ़ा रहा है। सही बात है। इन चीजों को हम चाव से खाते हैं, लेकिन इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, और गलत जीवन शैली ऊपर से और है। और हम अपने फिजिकल गंदगी के साथ मेंटल गंदगी भी भर रहे हैं। फेसबुक व्हाट्सएप इन चीजों में आप जो देखते हैं उस तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, अच्छे तो अच्छे और बुरे तो बुरे टीसर। क्या लगता है कोई मार काट वाला या कोई गलत वीडियो देखेगा तो उसके शरीर में अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे क्या? नहीं, नहीं होंगे। तो ये सब कुछ गंदगी अपने शरीर में जा रही है। और दूसरी बात, करता कोई और है और भुगतता हम है। कोई बीड़ी पिएगा, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ेगी, गाड़ी मोटर धुआं छोड़ेगी, हम बच नहीं सकते। शर्ट गंदी होती है तो आंतरिक अंग भी गंदे होंगे। और हमारी ना समझी, ये है गुटखे का विज्ञापन करने वाले, ये है गुटखा खाने वाले। इनको मिलते हैं पैसे और इनको मिलती है मौत। सही बात है। किसी को किसी की पड़ी नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी रखी है रंजीत सर, लेकिन क्या कर रही वो, चंद पैसों के खातिर अपना जमीर बेच के ये लोगों को लिखा है, पे लिखा है कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। खूब जमेगा रंग, जब बैठेंगे 3 यार, क्या बैठेंगे 3 यार, लीवर जा रहा है? चौथा यार भी तो जा रहा है तुम्हारा, लीवर, उसका क्या करेंगे? और इन सबका परिणाम अस्पताल खचाखच भरे हैं, और दिन के लाखों ऑपरेशन हो रहे हैं पूजा दीदी, लाखों। तो ये ध्यान रखिए। और ये रंग भूषा जाति वेश आपकी आर्थिक स्थिति देखकर वार नहीं करते। नहीं तो फिर राजेश खन्ना और सुनील दत्त ये मरते नहीं, ऋषि कपूर मरता नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। तो ये सवाल अपना और अपनों की स्थिति का है। और इसीलिए ये एंटीऑक्सीडेंट का वीडियो दिखाइए कि कैसे हमारी न्यूट्रीचार्ज की गोली, ये बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन कैसे ये चावल, और ये गंदे चावल में कैसे ये न्यूट्रीचार्ज मैन का पाउडर डालने से, ये देखिए न्यूट्रीचार्ज मैन को कूट के इसमें डालने से कैसे हमारे शरीर की गंदगी को रोजाना ये न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन क्लियर करते हैं, ये आपको बताना जरूरी है।
और हमारे अटैक के साथ डिफेंस भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि ये है रंग बिरंगे वायरस। ये देखिए सॉस कोविड, ये कोविड का वायरस है। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, निपा, मंकी पॉक्स, ये वायरस है कि नहीं बताइए। और दिखते भी नहीं। अगर कोरोना दिख जाता तो कितने जूते चप्पल खाता हो बताओ। पकड़ पकड़ के मारते, जहां मिलता वहीं मारते लोग उसको। लेकिन कम वक्त दिखता भी नहीं था। हाँ, बताओ। सही। हाँ, तो उनके चचेरे फुफेरे ममेरे भाई ये घूम रहे कि नहीं घूम रहे, आपको क्या बहुत लगता सही। है? बहुत हाँ, है, बहुत सारे हैं। तो इनको रोकने के लिए हमको हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है, और इसकी शुरुआत घर की महिलाओं और बेटियों से करनी जरूरी है। 7 पोषक तत्व शरीर को लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी थाली में ना तो 13 फल है, ना 13 सब्जियां है, ना प्रोटीन का आरडीए पूरा हो रहा है, ना फाइबर का, ना विटामिन का, ना मिनरल का। इसका हल क्या है कि हम खाने में नेचुरल जो चीजें हैं, अपक्व चीजें हैं, उनका सेवन करें। हाँ, जो भी, मतलब शलजम है, खीरा, ककड़ी, अंकुरित अनाज, थोड़े से मुट्ठी भर मूंगफली के दाने, 2-4 मखाने, ठीक है, 2-4 किशमिश, 2-4 बादाम डाले, ये आपकी प्लेट वन है। और यही जीवन बचाएगी, क्योंकि अपक्व आहार शरीर से 6 घंटे में बाहर हो जाता है। पका हुआ चीजें खाने के लिए, पचने के लिए काफी समय लगता है। प्लेट वन में सलाद जाएगा, प्लेट टू में पका हुआ भोजन जाएगा। और इससे भी आपका आरडीए पूरा नहीं होगा, तो रही बची खुची कसर पूरा करने के लिए आपके पैर के नाखून से सिर के बाल तक एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके शरीर में जाना बेहद जरूरी है। डेली डिटॉक्स के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, गामा ओरिजिनल, तुलसी ड्रॉप, ये पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन, और बाकी की चीजें महिलाओं के लिए। और बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, उनको डेली देंगे तो डेली का कचरा डेली साफ होगा। और दूसरा, आंखों को भी एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं। अब ये एक बात बताया राजकुमार जी, जी जी। नेचुरल कैरेटनॉइड्स, ल्यूटिन और जियाजेंथिन भगवान ने 110 साल के लिए भर के भेजे थे रंजीत सर। 110 साल का स्टॉक भगवान भेज के भेजता है, लेकिन वो बोलता क्या है, देख बेटा आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन मत देखियो, तो 100 साल चलेगा, है ना, कोई भी स्क्रीन। अब हम आधा घंटा गिन के देखते हैं क्या? आपने 1 घंटा देखी 50 साल, 2 घंटा देखी 25 साल, स्टॉक खत्म होगा कि नहीं? बिल्कुल खत्म होगा। भगवान ने तो तुमको टीवी मोबाइल देखने के लिए थोड़ी ल्यूटिन जियाजेंथिन देके भेजा है। अब खत्म करोगे तो भरेगा कौन? चुपचाप एक गोली खाओ, नहीं तो आंखें बैठ जाएगी। हेलो। तो वो आंखों के कैरेटनॉइड्स है, ये है। और आपका स्वस्थ परिवार, और अगर आपने नहीं खाया, ये देखिए शिल्पा जी 52 की, अक्षय जी 60 के, ये फर्क साफ नजर आता है। 52 साल वर्सेस 52 साल, पूजा दीदी देखिए, 52 साल इधर भी है, 52 साल इधर भी है, फर्क नजर नहीं आ रहा है क्या? बहुत 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 फर्क है। तो ये फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाइए कि ऐसा होना है क्या आपको। तो मत खाओ। ये वैल्यू एड करने के कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? वैल्यू एड ऐसे होती है ना। देखिए केवल प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बोलने से नहीं होगा सर। वैल्यू एड उसको अपना, मेरी दवाई से वो, तेरी दवाई से मेरी दवाई, तेरी गोली से मेरी गोली बननी चाहिए। जंग इस बात की है। तो ये आप देखिए, विजन देखिए, कानून बन चुका है। और 3,10,000 करोड़ अमेरिका था, लेकिन 29,133 करोड़ हो गए 2024 में। और उसमें 74% रोल न्यूट्रिशन का है। और न्यूट्रिशन पे फोकस क्यों जरूरी है? डी सर, एक बीच साबुन की पेटी 54 साबुन आती है एक पेटी में। और वो पेटी जो है 500 रुपए की पेटी कोई खरीदता है तो 162 पीवी बनता है सर। 54 गुणित 30 करोड़। और उसका वजन होता है 8 किलो 910 ग्राम, पेटी का साबुन की, वर्मा सर। 8 किलो 910 ग्राम की पेटी कहीं पहुंचाएगा, और कोई एक पेटी तो लेगा नहीं। घूम घूम के एक पेटी बनेगा, पीवी बनेगी 162। और एक न्यूट्रीचार्ज उबन के डब्बे का वजन है पूजा दीदी 50 ग्राम भी नहीं है, और उस पे पीवी बनती 330। क्या सही रहेगा आप बताओ? ड्यूटी चार्ज हो मैं। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। तो देखिए, केवल गतिविधि करने से कोई बात बात नहीं बनेगी, परिणाम आधारित गतिविधि करना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या है कि ठेले पे केले बेचना तो आसान है, टेढ़ा पोजक बेचने के लिए थोड़ा सा नॉलेज, सीखने की तैयारी, और उसके लिए हम तैयार नहीं है। दैट इज द फैक्ट। क्या आप सहमत है? यस यस। और सेशन चल यस। रहा है सुबह से, तो उसमें आने को कोई तैयार नहीं है। सही है, सेशन चल रहा है तो उसमें आने को कोई तैयार नहीं है। तो ये देखिए, ये कोई सामूहिक जवाबदारी नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत जवाबदारी है, सीखना सिखाना। आप कभी भी, मुझे डी सर ने ये नहीं बोला कि अशोक सर आप न्यूट्री चार्ज पे तैयारी करिए, खतरनाक, ये हमारी खुद की मेहनत है कि नहीं है?
तो आप ये देखिए कि अशोक भाविष्टाले शाम की मीटिंग में नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी पात्रता आ चुकी है कि वो किसी को भी दे सकता है बत्ती। लेकिन आप ये चेक करिए ना, आपके अंदर पात्रता है क्या? कभी कभी रंजित सर अपन मीटिंग रहे, कहीं रहे, नहीं आए, तो क्या हमको देख के जिसको करना है वो भी ना आए, ये सत्य पैमाना है क्या? नहीं। नो। और जिंदगी अपलाइन को देखने से चलेगी क्या? उसकी पीन को देखने से बदलेगी क्या? नहीं। बेटा सिगरेट बाप को देख के बीड़ी पीना चालू करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि बाप ने किस उम्र में बीड़ी पी थी। हम्म? नकल नकल किन चीजों की होनी चाहिए? जो चीज आपके वश में है, सही या गलत है? तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो जिस परिवार के खास, उन्हें कभी नहीं जाना पड़ेगा औजारों के पास। और हमारे पास पैर के नाखून से सिर के बाल तक सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट ही एंटीऑक्सीडेंट है। अरे यार, मधु संयम में है, फ्रूट में है, गामा में है, च्यवनप्राश में है, तुलसी ड्रॉप में है, आंवला कैंडी में है, अनारदाना गोली में, कहाँ है ये? भरा पड़ा है आरसीएम तो। जीवन के आदि से ज्यादा उम्र तक हम पैसा कमाए, और बाद में क्या करते हैं? उस पैसे को कमाने के लिए शरीर को खराब करते हैं, और बाद में क्या करते हैं? उसी बचाए हुए पैसे को उस शरीर को बचाने में लगा देते हैं। तो ना पैसा बचा ना शरीर बचा, हाथ में कुछ क्या नहीं। आया? हाँ? भागा दौड़ी हो गई बंदर जैसे इधर उधर। हाँ? नहीं, डी सर ये डायलॉग लोगों को मारने के लिए दे रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे बिस्तर पे लेटे होंगे, ना वो लिख रहे, ना समझ रहे, ना सुन रहे, और फिर ये मीटिंग का कोई लाभ उनको मिलेगा क्या? इतने अच्छे अच्छे डायलॉग आ रहे हैं, ये सीख भी नहीं रहे, और सीखेंगे नहीं तो मारेंगे नहीं जाके, और मारेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। हाँ, यही परेशानी है। यहाँ आपको 1,000 लोग बैठे हैं, ये गलत फहमी है कि 1,000 लोग बात सुन रहे, नहीं सुन रहे। सच्चाई यही है। सही है। तो हम सब जानकर भी अनजान मगर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अपनों की इज्जत का सवाल है। और मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका अपना स्वास्थ्य है। अगर वो बिगड़ा तो वो हर रिश्ते पे बोझ बनना तय है। मुझे बताओ, अगर पिता, पति, पत्नी, बेटी, पति कोई भी बीमार पड़ जाए, और उसकी लेटरिन बाथरूम अगर जगह पे करनी पड़ जाए, और वो इतना बड़ा कटोरा रखा है उसमें थूकता हो, और एकदम हालत खराब हो जाए, तो 1 महीने बाद कोई कितना भी सगा हो, कोई क्या दुआ मांगेगा? राजकुमार जी उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे, इसको उठा रे बाबा। फिर कहाँ गया पति प्रेम, कहाँ गया पिता प्रेम? राइट सर। हाँ? कोई नहीं करता बाबा। हाँ? करेगा कोई सुसु पोटी? नहीं करेगा। तो मैं तो खुशकिस्मत मानता हूँ अरविंद जी को, जो चलते बोलते निकल गए, न्यूट्रिशन खाते थे इसलिए, है कि नहीं? तो ऐसी दुर्गति ईश्वर किसी की ना करे। और पावर ऑफ फोकस क्या होता है? देखिए, हम पटना गए थे जून 2019 में, चश्मा पहनते थे, अब नहीं पहनते, बिकॉज ऑफ न्यूट्रीचार्ज व्यू। फर्क दिखता है कि नहीं? देखिए। और उस समय के हमारी हालत में और अभी की हालत में काफी सुधार है। इसी बापू सभागार में बैठ के हम जब ईगल अचीवर थे, तब हमने ये मीटिंग अटेंड की थी। उसके 13 महीने बाद हम टेक्निकल अचीवर थे, 1 लाख का चेक था। ये है बापू सभागार का जादू, 2019 से अभी तक। ठीक है। और सोचिए, तब से आज तक के 78 लाख रुपए आ चुके हैं। और तो आप क्या सोचते हैं भाई? एक मीटिंग क्या कर सकती है? एक साधारण से लड़के को यहाँ पहुंचा सकती है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या थे? हमारी क्या औकात है? हम कुछ कर सकते हैं क्या? और दूसरा, ये 24-25 अप्रैल को तो ताजा उदाहरण आपने देखा। हमने संकल्प लिया था कि हम फ्लाइट से लेकर जाएंगे लोगों को। संकल्प लिया, नहीं हुए ज्यादा, लेकिन 41 लोगों को फ्लाइट से लेके गए, बॉम्बे में दिन भर घुमाए, और ये एयरपोर्ट पे शानदार स्वागत किया लोगों का। ये देखिए, इस तरीके से हमारी टीम के साथी, एक एक साथी को हमने एयरपोर्ट पर लेके गए थे, और एक एक साथी का हमने स्वागत किए। ये देखिए। हम्म? और वहां पे न्यूट्रीचार्ज की वाइस प्रेसिडेंट खुद आई थी हमको रिसीव करने के लिए। एक एक व्यक्ति को माला डाली। अब जो लोग इस अवसर से चूके वो चूक गए, और जिन लोगों ने साथ दिया वो कर गए। तो ये देखिए, और ये सन्मुखानंद के बाहर एकदम डेडिकेटेड टीम कर, और बॉम्बे में जाके नारा लगाए, और बॉम्बे को पाटे। और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत ही कम लिमिटेड लोगों में आईटीसी ग्रैंड मराठा में ये एक ऐसा अवार्ड हमको मिला कि शायद इस फोटो के दुर्भाग्य से एक व्यक्ति अरविंद साकी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मेरी फोटो में तो है। हाँ? पीसी गोदा जी, मिलिंद जी,
रेस्पेक्टेड वत्स सर, रेस्पेक्टेड डी सर, सौरभ साबड़ा जी, मनीषा जी और रेस्पेक्टेड सुजीत सर भी है। एक फोटो में इतने लोग आना संभव नहीं है राजकुमार जी। एक बिल्कुल। अवार्ड देने के लिए इतने लोग शायद ही कम आते हैं, है ना। ये आ गए, लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई कि नहीं अब ये। बिल्कुल। बन जब गई। जब भी मैं देखूंगा सुकून मिलेगा। तो काम कुछ करिए ऐसा कि जमाना बनना चाहे आपके जैसा। सही है। तो ऐसा करिए, और फोकस का ये जादू है। और ये उज्जवल पाटनी का प्रोग्राम आपको एक साल जो है वो 10 साल जितना प्रोडक्टिव बनेगा, आप यकीन मानिए।